नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को निरंतर बनाए रखें। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बुआई के समय कितनी कितनी देते हैं फसलों के अंतर्गत। क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा बुआई के समय कितनी कितनी देते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलों में NPK का रेशियो। N, P और Kg पर हेक्टेयर। सबसे पहले दोस्तों खाद्यान्न फसलें इनमें रेशियो रखते हैं दोस्तों 421। इसके बाद वो दोस्तों तिलहनी फसलों में रेशियो रखते हैं दोस्तों NPK का 321। और इसके बाद दोस्तों दलहनी फसलें इसमें रखते हैं दोस्तों 121 या 122 NPK का रेशियो। और इसके बाद दोस्तों रेशे वाली एंड चारे वाली इनमें रेशियो NPK का इसमें रखते हैं 214। सो दोस्तों खाद्यान्न फसलों में रेशियो रखते हैं NPK का 421 यानी 4:1। और तिलहनी में रखते हैं दोस्तों 321 और दलहनी में रखते हैं 121 और रेशे और चारे वाली में रखते हैं 214। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जवार में NPK का रेशियो यानी कितनी कितनी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस देते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे जवार में दोस्तों 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास देते हैं बुआई के समय। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों संकुल मक्का के अंतर्गत देते हैं दोस्तों 80, 40 और 40। 80, 40, 40। और संकर मक्का, कौन सी मक्का? संकर मक्का यानी हाइब्रिड, इसके अंतर्गत देते हैं दोस्तों 120, 120, 60, 30। सो दोस्तों ज्वार में 80, 40, 40 NPK का रेशियो देते हैं बुआई के समय। और संकुल मक्का के 80, 40, 40 और संकर मक्का में 120, 60, 30 रेशियो रखते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों धान। क्या पढ़ेंगे? धान। आगे पढ़ेंगे धान, पोटास kg पर हेक्टेयर। इसके बाद पढ़ेंगे धान यानी राइस में देते हैं दोस्तों 80 से 120 और 60, 30 NPK का रेशियो देते हैं दोस्तों। इसमें 25 kg जिंक सल्फेट भी देते हैं। कितनी? 25 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट बुआई के समय। बुआई के समय 25 kg जिंक सल्फेट देते हैं दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों गेहूं में असिंचित और सिंचित। गेहूं में असिंचित के लिए दोस्तों 60, 40, 20 रेशियो रखते हैं NPK का। और दोस्तों सिंचित के लिए गेहूं के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों 120, 40, 30 NPK का। गेहूं में असिंचित के लिए रखते हैं 60, 40, 20 और सिंचित के लिए 120, 40, 30। दोस्तों इसके बाद जो पढ़ेंगे जो के अंतर्गत NPK का रेशियो 60, 30,
30। क्या दोस्तों, जो के अंतर्गत 60-30-30 NPK का रेशियो रखते हैं बुआई के समय। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, एक साथ देखेंगे तीनों का। सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। सो दोस्तों इसके अंतर्गत याद रखना 20 kg नाइट्रोजन, 20 kg नाइट्रोजन, 20 kg नाइट्रोजन और 60-60-60 और दोस्तों 20-30-30, 20-30 और 30। सो दोस्तों NPK का रेशियो रखते हैं सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। और याद रखना दोस्तों इसमें 40 kg सल्फर की मात्रा देते हैं। किसकी? सल्फर की मात्रा। क्या? सल्फर की मात्रा 40 kg सल्फर की मात्रा देते हैं सरसों के अंतर्गत। और ध्यान रखना दोस्तों 25 kg तो जिंक सल्फेट kg पर हेक्टेयर, जिंक सल्फेट और 250 kg अंतिम जुताई से पूर्व 250 kg 250 kg पर हेक्टेयर जिप्सम देते हैं दोस्तों। सो दोस्तों सोयाबीन में 20 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 20 kg पोटास और सरसों के अंदर के भी नाइट्रोजन 20 kg, 60 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास। लेकिन सल्फर की मात्रा 40 kg एक्स्ट्रा देते हैं दोस्तों तेल को बढ़ाने के लिए, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सरसों के अंतर्गत। मूंगफली में 20, 60, 30 और याद रखना 25 kg जिंक सल्फेट देते हैं 25 kg दोस्तों और 250 kg जिप्सम देते हैं मूंगफली में अच्छे दाने के निर्माण के लिए। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे गन्ना। क्या? गन्ना में NPK की मात्रा। गन्ना के अंतर्गत दोस्तों 120 से 150 और 60-40 120 से 150 kg तो नाइट्रोजन और इसके बाद 40 kg फास्फोरस 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा। सो दोस्तों गन्ने के अंतर्गत 120 से 150 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देते हैं। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे कपास यानी कॉटन। कपास में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा दी जाती है ओनली, जैसे कि देसी कपास के अंतर्गत इसके अंतर्गत नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 50 kg और 25 kg। इसके बाद दोस्तों अमेरिकन के अंतर्गत 75 kg और 45 kg ओनली नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा देते हैं, पोटास की नहीं देते दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद संकर कपास की दोस्तों 120 और 60 kg पर हेक्टेयर। सो दोस्तों गन्ने के अंतर्गत 120 से 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटास की मात्रा देते हैं। और देसी कपास के अंतर्गत 50 kg नाइट्रोजन, 25 kg फास्फोरस। अमेरिकन के लिए 75 kg नाइट्रोजन और 45 kg फास्फोरस और संकर के लिए 120 और 60। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों रिजका और बरसी। क्या? रिजका इसके अंतर्गत रखते हैं दोस्तों 20 और 30 ओनली फॉर नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास नहीं देते हैं दोस्तों। और बरसीम के अंतर्गत दोस्तों 20 kg नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस की मात्रा देते हैं। और इसके बाद बताएंगे दोस्तों सनई में याद रखना दोस्तों नाइट्रोजन नहीं देते हैं। क्या? नाइट्रोजन नहीं देते हैं और 20 से 40 तो देंगे फास्फोरस
20 से 40 फास्फोरस और 30 kg पोटास की मात्रा देंगे। याद रखना दोस्तों, रिजका और बरसीम में पोटास की मात्रा नहीं देते हैं, और रिजका में 20 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस, और बरसीम में 20 kg नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस। लेकिन याद रखना सनई में नाइट्रोजन नहीं देते, क्योंकि सनई नाइट्रोजन चित्र की कारण करती है क्या। सो दोस्तों, और इसमें 20 से 40 फास्फोरस और 30 kg पोटास की मात्रा देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जीरा और सौंफ। ये याद रखना दोस्तों, जीरा और सौंफ, जीरा सौंफ। जीरे के अंतर्गत दोस्तों 20 और 30, इसके अंतर्गत भी पोटास की मात्रा नहीं देते हैं। और सौंफ के अंतर्गत 90-40 यानी 90 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस, इसमें भी पोटास की मात्रा नहीं देते हैं। ये कई बार पूछा गया है सौंफ वाला क्वेश्चन दोस्तों। सो दोस्तों, जीरे के अंतर्गत नाइट्रोजन 20 kg और 30 kg फास्फोरस, 90 kg सौंफ में नाइट्रोजन देते हैं, 40 kg फास्फोरस देते हैं। याद रखना पोटास की मात्रा नहीं देते हैं दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, इसके बाद मेथी और धनिया। क्या, मेथी और धनिया। मेथी के अंतर्गत NPK का रेशियो 20-40-20, 20-40 और 20, यानी कि दोस्तों 20 नाइट्रोजन, 40 फास्फोरस और 20 पोटास की मात्रा। इसके बाद दोस्तों धनिया के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों 60-30-20, 60-30-20, यानी कि 60 नाइट्रोजन, 30 फास्फोरस और 20 पोटास देते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे उड़द। क्या, उड़द के अंतर्गत NPK की मात्रा 20, 60 और 30। क्या, 20, 60, 30 देते हैं। NPK रेशियो बुआई के समय 20, 60 और 30 रखते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों चना। क्या, चने के अंतर्गत दोस्तों 15 से 20 नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस। क्या, 40 kg फास्फोरस, इसमें पोटास नहीं देते हैं दोस्तों। और इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सूरजमुखी। क्या, सूरजमुखी में NPK की मात्रा दोस्तों, NPK की मात्रा रखते हैं दोस्तों 80, 40, 40, 80, 40, 40। यह गाइडों के अनुसार है दोस्तों। किसके अनुसार, गाइडों के अनुसार। लेकिन 12th की बुक के अनुसार दोस्तों 100 kg और 300 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 80 kg पोटास की मात्रा। क्या, 80 kg पोटास की मात्रा। यह 12th की बुक के अनुसार है दोस्तों, 12th की बुक के अनुसार। सो दोस्तों, उड़द के अंतर्गत NPK का रेशियो 20, 60, 30, यानी 20 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास की मात्रा। और चने के अंतर्गत 15 से 20 नाइट्रोजन और 40 kg फास्फोरस की मात्रा। इसके बाद सूरजमुखी 80, 40, 40, यानी 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा। यह गाइडों के अनुसार। और 12th की बुक के अनुसार है दोस्तों 100 kg नाइट्रोजन, 300 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट और 80 kg देते हैं पोटास की मात्रा। सो दोस्तों, याद रखना। इसके बाद रिजके में प्रत्येक कटाई पे 15 kg नाइट्रोजन देते हैं। क्या, रिजके के अंतर्गत प्रत्येक कटाई पे 15 kg नाइट्रोजन देते हैं, और बरसीम के प्रत्येक कटाई पे 4 kg नाइट्रोजन देते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।